हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 25,000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा सिंधु सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर है सुरकोटदा से। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। इसका आंसर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसका जवाब है सेलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका सही आंसर है कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 6 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका आंसर है व्यापार। क्वेश्चन नंबर 7 हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, शहरी थे या ग्रामीण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 8 सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, वो भी पक्की ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका आंसर हो जाएगा कपास। क्वेश्चन नंबर 10 हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका आंसर है दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 11 सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। लोथल। क्वेश्चन नंबर 12 पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। इसका आंसर है लोथल में। क्वेश्चन नंबर 13 मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको मोहनजोदड़ो का जो अन्य नाम है वह क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि माउंट ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 14 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे गिरीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है। यहाँ पर जो गिरी लिखा हुआ है या गिरी नहीं होगा, यह ग्रीक होगा। क्या होगा, ग्रीक होगा। यानी कि ग्रीक या फिर यूनान के लोगों ने इसे किस नाम से पुकारा है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंडन। यानी कि जो ग्रीक या यूनान के लोग होते थे वह कपास को किस नाम से पुकारते थे, वह लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना जो शहर था वह था हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। सिर्फ फैक्ट है, यहाँ पर पूरा आपको जो दिया गया है उसको बस याद कर लेना है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। यानी कि जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन थे उन पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंग के रंग का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर विकसित अवस्था में क्या मिले हैं, कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 23 सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे दो भारतीय कौन हैं। तो इनमें जो है ये दो जो भारतीय हैं इनका नाम क्या है, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है। यानी कि सीधे सीधे पूछा गया है कि रंगपुर जो है कहाँ पड़ता है। रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई, पुरातात्विक जो खुदाई हुई उसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 26, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा? बैल। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति वह कैसी थी? उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वह किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अभी तक हड़प्पा सभ्यता में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 33, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गाय। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हमने आपको ये करवाया था, तो इसका भी जवाब क्या है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 37, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल से। क्वेश्चन नंबर 38, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो मानव होता है वह मुख्यतः संस्कृति पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी या फिर अनार्य थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका कारण है मृदभांड। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। ये अलग क्यों थी? ये अलग इसलिए थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए। सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता है उसको जानने का मूल स्रोत क्या है? क्योंकि वहाँ पर बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? यह क्वेश्चन भी हमने करवाया, रिपीट हो गया है, तो इसका भी जवाब क्या है? हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर इसका हो जाएगा लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 47, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा पूर्व आर्य से। क्वेश्चन नंबर 48, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है ये बताना है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये जो है धौलावीरा है जो कि 3 भागों में विभक्त था।
तो दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता से संबंधित कितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं? कुल मिलाकर 51 क्वेश्चन करवाए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद जो अपना कल का टॉपिक रहेगा, जो कल का अपना टॉपिक है वह रहेगा वैदिक सभ्यता, क्योंकि हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार कर रखी है और जो कल कहने वाला है, कल का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने से दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।